भैया एक बात बताऊं, सबके सब शादी में जब भी जाते हैं ना, सबके सब खूब बन ठन के जाते हैं, खूब सज धज के जाते हैं और मन में विचार करते हैं कि वहां लोग हमें देखेंगे। और सबके सब बन ठन के जाते हैं कि वहां लोग देखेंगे। और सच बात यह है कि कोई किसी को नहीं देख रहा होता, वहां सबके सब खुद को देख रहे होते हैं। हम अच्छे तो दिख रहे हैं ना, बार बार अपनी साड़ी सेट करेंगे, बार बार अपना मेकअप सेट करेंगे, बार बार शीशा में देख देख के देखेंगे हम अच्छे तो दिख रहे हैं ना, अच्छे तो दिख रहे हैं ना। मन में विचार करूं, उसी भीड़ में कोई पहुंच जाए गंदे मैले कुचैले वस्त्र पहन के, सबके सब उसी को देखेंगे। तो शंकर जी की जैसी बारात पहुंचेगी तो हमें कौन देखेगा, हमारा इतना महंगा महंगा फेशियल खराब हो। नारायण ने कहा सुनो एक काम करते हैं, क्या करें? बोले अपनी बारात जो है ना वो हम आगे कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि शंकर जी की बारात पहुंचने के बाद कुछ मिलेगा खाने को कि नहीं मिलेगा इसकी भी आशा नहीं है। तो क्या मतलब? बोले हम अपन आगे आगे चलेंगे और जब तक शंकर जी की बारात पहुंचेगी तब तक मैं अपनी पेट पूजा है जाएगी। देवताओं ने कहा ठीक है। अब सबके सब जितने देवता लोग बराती थे, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि समस्त देवी देवता, सबके सब आगे आगे अपना विमान लेके उड़ चले। हिमालय राज के यहाँ पहुंचे तो जैसे पहले के टाइम में क्या होता था ना, जब भी शादी के लिए पहुंचा जाता था तो बारातियों का एक स्थान सुनिश्चित होता था। आजकल तो समाज में ये सारे विवाह के कोई नियम ही नहीं रह गए। आजकल तो एक ही होटल बुक कर लेते हैं, उसी में 7-8 दिन पहले ही आ जाते हैं। और वो कौन सा कोई वो आजकल चलने लगा है मियाँ, क्या चलता है? हाँ, वो तो फोटो वोटो वाला होता है, उसमें भी पहले ही चले जाते हैं। पहले वो जो सारे फंक्शन होते हैं वो सब लड़की लड़का एक ही साथ मिलके पूरा उसमें भंडा श्राद्ध कर देते हैं, पूरा गुड़ गोबर उसी में हो जाता है। बारात जब जाती है, बारात का नियम सुन लो, जब बारात दूल्हे की जाती है तो सबसे पहले उसे जनवासा में ठहराया जाता है। और जनवास जो होते हैं, जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो स्वागत करने के लिए जनवासे में ही पहुंचते हैं। हिमालय राज के यहाँ से भी पहुंचे। जो हिमालय राज के यहाँ बड़े बुजुर्ग हैं वो सब के सब घोड़े हाथी आदि में सवार होकर सब नाश्ता आदि लेकर सबके सब पहुंच गए अगवानू करने के लिए। अगवान आते हैं, जैसे ही अगवान आए सबके सब आकर जैसे ही बारातियों का स्वागत करने लगे, सबसे पहले दिख गए विष्णु जी। विष्णु जी को देखकर तुरंत हाथ जोड़कर बोला ओहो बड़े भाग्य धन्य भाग। एक बुढ़ऊ महाराज आके कान में आके विष्णु जी से पूछें आप ही हो ना? बोले देखो मैंने तुरंत पहचान लिया। विष्णु जी ने कहा कौन? बोले दूल्हा आप ही हो ना? विष्णु जी ने कहा नहीं नहीं हम दूल्हा नहीं है, हम दूल्हा के मित्र हैं। दूल्हा राजा पीछे आ रहे हैं। ओहो, जब दूल्हा के मित्र इतने सुंदर तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। बड़े प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी को देखा, ओहो ब्रह्मा जी भी आए हैं हमारी शादी में, हमारी कन्या की शादी में। इंद्र आदि लोगों को देखा, अरे ये है क्या दूल्हा? बोले नहीं नहीं ये दूल्हा नहीं है, ये तो सब आपके जो दामाद जी हैं उनके यहाँ सब सेवा करने वाले लोग। ओहो, सबके सब प्रसन्न होकर खूब नाचने लगे, खूब झूम झूम के नाच रहे हैं कि अरे देखो तो सही कितने भाग्य, हमारे वर भाग्य, हमारी कन्या के कितने भाग्य हैं कि हमें इतना सुंदर वर मिल रहा है। सबके सब प्रसन्न हो गए। धीरे से ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, ये जितने नाचने वाले हैं ना ये तभी तक नाच रहे हैं जब तक पीछे से आ नहीं रहे। इसलिए क्या करो, ब्रह्मा जी ने सबको बुलाया किनारे में और बोले ध्यान से सुनो, जिसे जो मिलता जाए कोई नखरे नहीं करेगा, जिसको जो मिलता जाए सीधे पाते जाओ। कोई भी ये नहीं कहेगा कि हमें लिम्का चाहिए, हमें तमसा चाहिए, हमें पेप्सी चाहिए, हमें कोको कोला चाहिए। जो मिले गटकते जाओ। क्यों? क्योंकि जब तक मिल रहा है तब तक पाते जाओ। जहां से पीछे वाले आ गए तो ये भी मिलना खत्म हो जाएगा। सब के सब देवता लोग खड़े हैं लाइन से। तुरंत जितने अगुवान आए हैं तुरंत सबको आम रस पिला रहे हैं, कोई ठंडा पिला रहा है, कोई कॉफी पिला रहा है। सबके सब देवता पीते जा रहे हैं। सोई जब पिला रहे थे उसी समय पीछे से आवाज आई,
जैसे ही आवाज आई भूत प्रेतों की, तुरंत पीछे एक अगवान ने बोला, अरे ये आवाज कैसी? देवता ने कहा, अरे आने वाले हैं क्या? बोले कुछ नहीं कुछ नहीं, वो बाजा बज रहा है, तुम डालो जल्दी जूस डालो। जैसे जूस डाला नीचे, सोई ऊपर से एक भूत उड़ के गया, और जैसे ही उड़ के गया सोई ऊपर देखा, ऊपर जैसे ही देखा पूरा का पूरा जूस गिरने लगा। देवता ने कहा, ये जूस की तरफ ध्यान दो, ऊपर मत ध्यान दो, वो सब ऐसे ही है जो आ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ मत ध्यान दो, तुम गिलास की तरफ ध्यान दो। अब महाराज उसका गिलास वही छूट गया, ऊपर ही देख रहा है। उसी समय पीछे से 2 4 10 भूत उड़ते हुए आए। जैसे ही भूतों को देखा, तुरंत उनके हाथ से पूरा का पूरा कमंडल छूट गया, मिठाई छूट गई, सबके सब भागे, अरे बचाओ 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 करके भागे। और जैसे ही भागे, सबके सब उधर से गढ़ शंकर जी के आए, कोई उस मिठाई के ऊपर गिरा, कोई कुछ 2 4 अगवान के ऊपर गिरे, जोर से हर 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 महादेव करते करते सबके सब गढ़ आए। और जैसे ही गढ़ आए, सबके सब महाराज डर के भागने लगे।